हाँ जी, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो वाई पे साउथ एशियन पल्स ड्राइव टाइम, ब्रॉट यू बाय वाई मीडिया। भाई आज मेरे लिए बड़ा ही खास दिन होने वाला है, क्योंकि अक्सर मैं रेडियो पे ये सारी बातें सुनती हूँ और आज मुझे उनसे बात करने का मौका मिलने वाला है। और मैं बात कर रही हूँ नॉन अदर देन पीके सब्रवाल साहब का, जो कि जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वाई मीडिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता है सर। रेडियो वाई पे आप आए हैं और आपसे बात करने के लिए कॉलर ऑलरेडी होल्ड पे बैठे हैं सर। अरे वाह, तो बताइए आपका नाम भी बता दीजिए। डिफरेंट आवाज है। आज आप कौन बोल रही हैं? मैं हूँ आरजे एना और आपसे आज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बातचीत हो रही है। आई एम वेरी वेरी ग्लैड। सो नाइस ऑफ यू। एंड आज सायरा कहाँ है? सारा जो है उनकी तबीयत थोड़ी सी नाजुक है, तो इस हफ्ते वो नहीं आ पाएंगी, तो इसलिए आज जब ठीक होगी आ जाएंगी। और आपसे बात करके आना बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू वेरी मच। आप, मुझे लगता है कि आप होती हैं सुबह के प्रोग्राम में भी होती हैं ना? हाँ जी, क्योंकि सारे आज आई नहीं है, तो उनका जो काम है वो मैं पूरा जस्टिफाई करने की कोशिश पूरी कर रही हूँ। आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आगे देखते हैं क्या होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में आप एक बार लिसनर्स को भी जरूर बता दें। ऑल द कॉलर्स आपके ऑलरेडी वेट कर रहे हैं हमारे साथ। कॉल लेना शुरू करते हैं। जी तो मुझे जानते हैं। लेट्स टेक कॉलर्स। जी हेलो, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, आई गेस कॉलर होल्ड पे तो है, लेकिन उनको शायद आवाज जान गई। म्यूट होगा, हटा दीजिए। हाँ, उनका म्यूट आपका है तो म्यूट से हटा दीजिए। जी साहब, आप म्यूट से हटा दीजिए अपना फोन, तो आप बात कर पाएंगे और बहुत सी जानकारी ले पाएंगे। जी मैं हूँ लाइन पे। जी बिल्कुल, आप लाइन पे। सर कौन बात कर रहे हैं? इमरान बात कर रहा हूँ। जी बताइए। बस एक तो ये पीके साहब से काफी ज्यादा जो है ना इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पीके साहब, जो ये खबर थी कि भाई बहुत ज्यादा रीसेल जो है ना कॉन्डोज आए हुए इस वक्त रीसेल पे, तो उसकी क्या कंडीशन, मतलब क्या आप समझते हैं? बहुत सारे आए हुए हैं। यू आर वेरी राइट। और प्राइस गिरे हुए हैं रीसेल के अंदर, प्राइस कम हुए हैं और रीसेल में बहुत आए हुए हैं। पर ऑन द अदर हैंड प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर जिसे कहते हैं बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। रीसेल के अंदर आने का कॉन्डो ही नहीं सर, घर भी बहुत ज्यादा मार्केट में आ गए बिकने के लिए। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अफोर्डेबिलिटी खत्म होगी, लोगों की खत्म होगी, कम नहीं हुई बल्कि लगभग खत्म ही हो गई है। और वो अफोर्डेबिलिटी ना होने की वजह से या कम होने की वजह से अफोर्ड नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ वेरी वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन और ये सारी बातें जो दिक्कतें चल रही हैं। जॉब मार्केट भी खराब हुई पड़ी है, तो ये बिकने के लिए आ गए हैं मार्केट के अंदर। और इसकी वजह से डिमांड और सप्लाई इम्बैलेंस जो है वो हो गई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये अभी पिछले 4-5 दिनों से जब से इंटरेस्ट रेट होल्ड में गया है, इसकी तादाद कम होती जा रही है। अब ये बैलेंस होती जा रही है। अभी आरबीसी की भी रिपोर्ट आई है, वो आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन सर ये इमरान साहब, ये जो बहुत सारे मार्केट में आए हैं बिकने के लिए, पहली बात तो ये है, मैं बता दूं आपको कि अगर हम कॉन्डो की बात करें तो मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर को कहता हूं कि हमारा टारगेट मैक्सिमम 7 इयर्स का होना चाहिए। ब्रांड न्यू से 7 इयर्स, रीसेल नहीं। हमारे कॉन्डो की अपार्टमेंट की एज 7 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जब तक टेरियन की वारंटी मैक्सिमम तक जाती है तब तक। हम लोग क्या करते हैं कि बूढ़ा ले लिया, 30 साल पुराना ले लिया, उसको रेंट पे चढ़ाने की कोशिश करी, चढ़ गया, पर उसके अंदर रिपेयर इतनी है, जैसे मैं बूढ़ा हूँ दवाइयां खाता हूँ रोज, तो वैसे ही कॉन्डो भी बूढ़ा है, वो भी रोज उसके अंदर कोई ये रिपेयर चल रही है, वो रिपेयर चल रही है, तो मेंटेनेंस फीस बढ़ जाती है। मेंटेनेंस फीस जो 500 होनी चाहिए वो 800 हो गई, 900 हो गई, यहाँ तक हो गई। प्लस उसके बाद रिजर्व फंड कम होता गया। जब रिजर्व फंड कम होता गया तो आपका असेसमेंट बन जाती है, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, तो वो वायबिलिटी नहीं रहती। तो इस किस्म के कॉन्डो मार्केट में बिकने के लिए आ जाते हैं। तो पहली बात तो जिस भी इन्वेस्टर्स को ये सलाह दी जाती है कि लो जी आप इस किस्म का कॉन्डो खरीद लो, वो सलाह ही गलत दी जाती है। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं सारे, एक नहीं सारे 100% मेरे समेत, मेरा कोई भी कॉन्डो 7 साल से पुराना नहीं है। 3 साल, 2 साल, 4 साल, मैं उनको कहता हूँ 5 साल का टारगेट रखो आप मैक्सिमम, ताकि हमारा नए अपार्टमेंट के अंदर ही हम लोग बेच बाज के बाहर निकल जाएं और अपना प्रॉफिट कमा लें। प्री कंस्ट्रक्शन में बुक करें और जब तक हमारे को मिलता है तब तक 3-4 साल भी जाते हैं। हमारा पैसा कमा चुका होता है, उसके बाद उसको क्लोजिंग करना चाहते हैं तो करिए। और उसके बाद 1 साल रख के HST रिबेट गवर्नमेंट से क्लेम करके उसके बाद आप हमने बेचने की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपका जो ये साइकिल है बहुत तेज घुमाइए। बूढ़ा जब हो जाएगा कॉन्डो तो उसकी रिपेयर कॉस्ट, रिजर्व फंड और बड़े झगड़े उसके अंदर पड़ जाते हैं। तो ये वो ज्यादातर बिक रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये ज्यादातर वो लोग बेच रहे हैं जिन्होंने, अगर उनका प्रिंसिपल घर है तो उन्होंने हिम्मत से ज्यादा बड़ा ले लिया
नकली कागज बनाकर कह लीजिए या जो मर्जी कह लीजिए, बी लेंडर से ले लिए, सी लेंडर से ले लिए, प्राइवेट लेंडर से पैसे ले लिए, वो चल ही नहीं सकते, वो चल ही नहीं सकते। ये पैसा इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होता है कर्जा कि देखते देखते $100 $1 लाख बन जाता है, पता भी नहीं चलता। जिस तरीके से बैंकरप्सी आती है ऐसे ही आती है। अब जब जिन्होंने अपनी हिम्मत से ज्यादा महंगा ले लिया ये सोचकर कि इंटरेस्ट रेट तो 1.5% है, इंटरेस्ट रेट तो 2% है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अब क्या करेंगे। मेरा एक आर्टिकल था जिसमें मैंने कहा था, और यहाँ पर मैंने कई बार रेडियो में भी कहा है, बाय द प्राइस नॉट द पेमेंट। यानी कि घर कितने का है ये सोच के खरीदो, पेमेंट कितनी है महीने की ये सोच के कभी मत खरीदो, क्योंकि पेमेंट तो कभी भी बढ़ सकती है। जैसे अब बढ़ गई 2% प्राइम से बढ़कर 7.2% प्राइम हो गया। जो आदमी 1000 इंस्टॉलमेंट देता था आज उसको 2000 से ज्यादा देनी पड़ रही है। अब बताइए वो कहां से दे देगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिम्मत से ज्यादा गलत स्ट्रेटेजी अपना कर ले लिया और उन्होंने सोचा कि इंटरेस्ट रेट तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। अगर इन्होंने बाय द पेमेंट ना की होती, बाय द प्रॉपर्टी, बाय द प्राइस जिसको मैं कहता हूं किया होता कि भी अगर मेरी हिम्मत 5 लाख के मकान की है तो मैं 5 लाख का लूंगा, बात खत्म, चाहे उसकी किस्त 1000 क्यों ना हो। अब 5 लाख का मकान किस्त बढ़ के 1000 से 2000 होगी, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनकी हिम्मत तब भी थी। लेकिन एक आदमी कहता है 5 लाख के घर के ऊपर 1000 किस्त है, छोड़ो ना मैं तो 2000 दे सकता हूं, तो 1 मिलियन का घर ले लेते हैं। वो लोग फंसे आकर, क्योंकि अब 2000 का, क्योंकि हिम्मत 2000 की थी, 1000 से काम चलता था, उनको $1000 महीने का बचा लेना चाहिए था, बजाय इसके उन्होंने 2000 में ले लिया। अब 2 के 4 हो गए, अब उनको 2000 महीने की दिक्कत आ गई। ये वो लोग हैं, मेरे को रोज मेरे से मुलाकात होती है, रोज मुझे फोन आते हैं, रोज मुझे कहते हैं बचा लो, और मैं कहां से बचा लूं, जिसने लेके दिया उनके पास जाओ बचाने के लिए। इसी प्रकार टाउन होम, इसी प्रकार घर, इसी प्रकार कॉन्डोज, ये प्रॉब्लम इस वक्त आई हुई है। और सर आपको मैं एक बात और बता दूं, ये काम बढ़ेगा, ये दिक्कत बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। जैसे जैसे रेन्यू आ रही है लोन की, मॉर्गेज की, ये ज्यादा लोग मार्केट में आएंगे। 2024 बहुत बुरा साल होगा मेरे हिसाब से, नहीं होना चाहिए, खुदा करे भगवान करे, लेकिन हालात ये नजर आ रहे हैं। अब ये रिपोर्ट भी आ गई है CMSC की कि 2024 एक बुरा साल होने वाला है। लेकिन क्या मतलब ये हो सकता है 2024 में 19 वाली जो है ना वो कीमतें वापस आ जाए? किसकी कीमतें? इंटरेस्ट की? नहीं, जो 2019 में जो प्राइसेस थे वो उस रेट पे पहुंच सकती है? नो, मार्केट गिरती तो नजर नहीं आ रही सर। अभी कई रिपोर्ट्स आई हैं, मार्केट रुक जाए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मार्केट नहीं गिरेगी। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ ओंटारियो की, उसके ओंटारियो के अंदर भी स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ GTA की, जहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द इमिग्रेंट्स और जो आते हैं रहते हैं यहाँ पर जॉब्स लेते हैं, यहाँ पर तो मार्केट रुक सकती है सर गिरने। हाँ, 1% 2% को गिरना नहीं मैं मानता। 2019 की कीमत आ जाए दोबारा। अब मैं आपको एक फिगर देता हूँ जनाब, अच्छा लग रहा है आपसे डिस्कशन करना मेरे को बहुत ज्यादा। अब 19 4 साल हो गए, ठीक है। अगर मैं 5 साल की बात करता हूँ, 5 साल की बात करता हूँ, GTA के अंदर 2018 जुलाई 2018 से लेकर जुलाई 2023 5 साल हो गए सर जी। GTA के अंदर जुलाई 2018 में एवरेज घर की कीमत थी 759,000 जी, और आज उसकी एवरेज कीमत है 1,161,000, यानी कि 4 लाख कीमत बढ़ी है, 4,02,000 के आसपास कीमत बढ़ी है 5 साल के अंदर। क्या आप सोचते हैं सर 35% कीमत गिर जाएगी, दोबारा 4 लाख पीछे चलाएगा? सवाल ही नहीं उठता। और जो जंप ये तो यहाँ का है, लेकिन अब डाटा मेरे को इतने ज्यादा याद नहीं आ रहे, पर ये कीमत किचनर वाटरलू में बड़ी जबरदस्त कीमत बढ़ी। 4,55,000 के होते थे, 7,65,000 के घर हो चुके हैं एवरेज, 3 लाख से ज्यादा की कीमत बढ़ गई। अब आप कहेंगे कि जी नहीं जी GTA में ज्यादा बढ़ी है, किचनर में कम। नहीं, परसेंटेज के हिसाब से किचनर में ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि उसकी ओरिजिनल कीमत भी तो बहुत कम थी ना, 4 लाख कुछ, तो परसेंटेज वहां ज्यादा बढ़ा है, अमाउंट चाहे वहां पर कम बढ़ा हो, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 7.5 लाख की थी। तो ये बातें हैं सर। 19 वाली बात तो छोड़ दीजिए, 5% अगर कीमत गिरेगी भी, अगर मान लीजिए
हमारी जीडीपी की रिपोर्ट गलत आती है, इन्फ्लेशन ने इंटरेस्ट रेट और बढ़ा दिया, हमारी जो है सीपीआई और हमारा एम्प्लॉयमेंट, इसमें कुछ अगर दिक्कत आती है 3-4-5%, बस इससे ज्यादा मैं तो उम्मीद करता ही नहीं। मेरी भी जिंदगी बीत गई काम करते हुए जी। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। हमारे साथ एक और कॉलर भी है। अगर आप लॉन्ग टर्म खेलते हैं तो दिस इज द राइट प्राइस टू राइट टाइम टू बाय। इसका बेस्ट इंसेंटिव्स मिल रहे हैं और रीसेल के अंदर भी, प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर भी, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट ऑल दोज इंसेंटिव्स। होता क्या है ना, जब बिल्डर कीमत बढ़ा रहा होता है हम लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं जी, और कीमत बढ़ती रहती है। टाइम तो अब है जब बिल्डर लाइन लगा के खड़ा हुआ है और आप अपनी मर्जी से लीजिए। सही बात है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शेखर जी हमारे साथ हैं सर, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनका भी कोई सवाल होगा आपके लिए। शेखर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। गुड आफ्टरनून। अरे ये तो जानी पहचानी आवाज है हमारी। हाँ जी सर, सुंदरलाल बोल रहा हूँ सर जी, कैसे हैं सर? हाँ जी सर जी, कैसे हैं सर? शेखर, बड़े दिन हो गए सर, बड़े दिन हो गए, मुद्दे हो गई आपसे बात हुए क्या? हाँ जी सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया सर, आपका दुआ है सर। अभी मैं एक कॉलर का एक आपसे आंसर सुन रहा था नया कॉन्डो के बारे में। आप नया कॉन्डो में इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल तक बेचना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, और उसका रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा होता है। ये तो फैक्ट है सर जो आप बोल रहे हैं, ये रियल। आपका तो तजुर्बा है, आपने कितने खरीदे हैं मेरे से? सर मैंने 8 प्रॉपर्टी खरीदे सर आपसे। 8 प्रॉपर्टी है ना? सुन रही हैं आप? जी मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। उन्होंने 8 प्रॉपर्टियां ली हैं मेरे से पिछले 10 सालों में। और मैं आपको बता दूं कि आपका बुढ़ापा सौंदरा जी बाकी पैसे की जरूरत नहीं है। आप मेरे को याद है कुछ महीने पहले बोल रहे थे कि आपने इनकम का सोर्स बना के अपनी बीवी के लिए और बेटी के लिए, बच्चों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जो प्रॉपर्टियों ने आपका पैसा कमा के दे दिया वो आपके बुढ़ापे के लिए काफी है, राइट? तो वही पहले वाले जो लिसनर है वो देखो एग्जांपल आ गया। थैंक यू वेरी मच सुंदरा जी, आप आ गए रेडियो पे। आप बता दीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टियां, आपने सबसे सस्ती प्रॉपर्टी जो सबसे छोटी प्रॉपर्टी मुझे याद आ रहा है 56 फ्लोर था या 58, ये वेलेस्ली, कौन सा फ्लोर था आपका? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? शेखर जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, आई गेस शेखर जी के पास आवाज हमारी नहीं पहुंच रही है। शेखर जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं एक बार मतलब चेक कर लेती हूँ एक बार आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। हेलो, हाँ जी शेखर जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आई गेस थोड़ा सा दोबारा कॉल कर जी, मैं वही करती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि वो दोबारा हमें कॉल कर सकते हैं। शेखर जी, आप हमें दोबारा कॉल कर दीजिए। हेलो, आई गेस शेखर जी हमें दोबारा ज्वाइन जरूर करेंगे बिकॉज लाइन में थोड़ी सी आई गेस प्रॉब्लम थी, उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच रही थी। सो हाँ, जिनके आप इनके बारे में बता रहे थे दैट इन्होंने आपसे पिछले 10 सालों में प्रॉपर्टीज ली हैं जी। और उसके बाद अब ये रिटायरमेंट का सोच रहे हैं जी। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि ये ऑनलाइन आ गए और आंख बंद करके, बल्कि इनको भी जबरदस्ती रोकना पड़ा पिछले 2 सालों से। अच्छा। तो हर साल आगे एक ले लेते थे प्रॉपर्टी, कमा लेते थे, फिर एक और ले लेते थे, घर से इक्विटी ले लेते थे। तो अब वो 1-2 प्रॉपर्टियां बेच के अब इन्होंने घर की इक्विटी भी लगता खत्म कर दी है, पर अब फिर आ गए। तो मैं कहना अब तुम्हारी उम्र नहीं अलाउ कर इन्वेस्टमेंट करना, अब आप रुक जाइए, अब मैं नहीं करने दूंगा इन्वेस्टमेंट। और खबरदार और भी गए तो अभी कॉलर भी हमारे साथ कोई है? हेलो, कौन बात? हेलो, आवाज आ रही है आपको हमारी? सुनूंगा बात। कौन बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं आवाज सुन रहे हैं, कहते हैं बोलेंगे नहीं। अच्छा, आप बातें सुन, ओके सर, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सो क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज की सर आप बात कर रहे थे, सो एज अ बिगिनर अगर किसी ने प्रॉपर्टी बाय करनी हो या फिर इसमें मार्केट में अपना पैर जमाने की कोशिश करनी हो या आगे फर्दर फ्यूचर देखना चाह रहे हैं वो अपना, तो इस समय मार्केट का जो क्या आपको लगता है सिचुएशंस अभी चल रही हैं फॉर दैट? हाँ, मार्केट के अंदर अभी आरबीसी की भी रिपोर्ट आई है, ये 6 तारीख को जो इंटरेस्ट रेट अभी डिक्लेयर हुआ होल्ड, उसके बाद रॉबर्ट हुक साहब की रिपोर्ट आपको बता देना चाहता हूँ। और मेरी भी ऑफिस के अंदर मैं इस चीज को फील कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से, मार्केट बैलेंस की तरफ जा रही है। Okay. पहले इम्बैलेंस चल रहा था बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर,
बायर मार्केट में थे ही नहीं और सेलर कुछ थे, उससे पहले कुछ महीने पहले सेलर थे और बायर नहीं थे, अब बायर और अब उससे पहले सेलर नहीं थे, बायर थे, ये इम्बैलेंस चल रही थी। और इस 6 तारीख के बाद मार्केट बैलेंस होती हुई नजर आ रही है और इनका भी मानना है कि ये जो अब होल्ड हुआ है उसने थोड़ा सा मार्केट के अंदर एक दम सा डाला है और ये मार्केट जो है अब बैलेंस की तरफ जा रही है, विच इज ए वेरी गुड साइन। जो पहले भाई साहब ने कहा था कि मार्केट का कितना गिरेगी, उनका जवाब भी इसके अंदर ही आ गया। लेकिन ये जो मार्केट के अंदर रिकवरी की जो बात आएगी, ये अभी तो बैलेंस्ड है, रिकवरी की जो बात आएगी वो आते आते 2024 मुझे लगता है हो जाएगा। ओके, ये मानना है जी। इसी के साथ अगर हमें लिसनर्स सुन रहे हैं और आपके भी कोई सवाल है तो हमें आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं at 905-226-9109 पे। नंबर है 905-226-9109 पे। तो सर, इसी को कंटिन्यू करते हुए सुनने में आया कि इमिग्रेंट्स थोड़ी लिमिट कर दिए जाएंगे, ऐसी खबरें जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, ये होगा या क्या प्रॉपर्टीज में इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पर अभी आया है, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, गलत सुना। वो सोच रहे हैं, वो इस बात को रूल आउट नहीं कर रहे कि भाई जो उनका एम्बिशियस इमिग्रेशन टारगेट, जिसको एम्बिशियस मैं कहूंगा, उसके ऊपर कुछ थोड़े से चेंजेस लाने की सोच रहे हैं। और ये बात है तो इमिग्रेशन की, और हाउसिंग मिनिस्टर शॉन फ्रेजर साहब ने अभी उन्होंने कहीं पर अभी इंटरव्यू दे रहे थे, वहां पर उन्होंने कहा, और उन्होंने ये भी इसके अंदर कहा कि लेकिन ये नहीं हमें बोलना चाहिए कि इमिग्रेशन रिमेन्स वन ऑफ कनाडा's स्ट्रॉन्गेस्ट कंपेटिटिव एडवांटेज इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ये हम उससे बिल्कुल भी हाथ छुड़ाना नहीं चाहते हम। इमिग्रेशन चलेगा, पर उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस लाने की बात जरूर चल रही है। वो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि सिर्फ इमिग्रेशन को कंट्रोल करके या इमिग्रेशन में बढ़ाकर हम हाउसिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाउसिंग को कंट्रोल करने के लिए हमारे को उसकी कहना चाहिए कि सप्लाई के ऊपर ज्यादा ध्यान न देना चाहिए, और सप्लाई ही इस बात को सॉल्व कर सकेगी। जी है जी, हमारे साथ कॉलर भी कोई जुड़ गए हैं, हमारी आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूंगी, मेरा पीके सर से सवाल है। मैं अगर प्री कंस्ट्रक्शन अभी लेना चाहे तो उसका कोई बेनिफिट है अभी लेने का? रिसेंटली बेनिफिट अभी ही है लेने का। जिस वक्त देखिए मैडम, जिस वक्त बिल्डर कीमतें बढ़ा रहा होता है और 100 150 लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं और बिल्डर उसका फायदा उठा के 10 घर के बाद 10,000 बढ़ा देता था, 20 घर के बाद 20,000 बढ़ा देता था, और हम लोग कहते थे जब हम लाइन में लगे थे तो कीमत इसकी 7 लाख थी, जब तक मेरा नंबर आया उसने 7,40,000 कर दी। तब हम बड़ी खुशी से ले लेते थे क्योंकि वहां पर लाइन लगी हुई है। आज जब बिल्डर लाइन लगा के खड़ा हुआ है, वो आपको इंसेंटिव दे रहा है लाख डॉलर के। मैंने कल किसी से $1 लाख इंसेंटिव अप्रूव करवाया किसी बिल्डर से, और क्लोजिंग 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, ये टाइम खत्म हो जाएगा साल के बाद। आज क्यों नहीं हम ले लेते? सस्ता लेना ही बिजनेस सेंस बनती है, महंगा बेचना तो नहीं बनती, सस्ता लेना बनती है। जब आप सस्ता ले लेंगे तो सस्ता भी बेचेंगे तो भी दूसरे से ज्यादा कमा लेंगे। तो ये सेंस बनती है। और क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इसके लिए जल्दबाजी मत करिएगा। अगर आप मिलना चाहते हैं जरूर मिल लीजिए, मेरे को टेक्स्ट मैसेज डाल के मुलाकात कर लीजिए। नो ऑब्लिगेशन, लेना जरूरी नहीं है मेरे से, आपका अपना कोई है उससे ले लीजिए। मेरे को 45 मिनट लगाने होते हैं, मैं आपके पास लगा दूंगा और आपको सारा कुछ समझा के भेज दूंगा। घर जाके सोचिएगा। मेरा नंबर आपके पास होगा, नहीं होगा तो मैं अभी फिर बोल दूंगा। जल्दबाजी मत करिए, बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव्स आ रहे हैं, स्पेशली उन प्रोजेक्ट्स के अंदर आ रहे हैं जिस प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डर अपना इनिशियल कोटा, जिसको मैं इनिशियल कोटा कहता हूं, वो पूरा नहीं कर पा रहे, जिसमें 10 घर कम रह गए, 15 घर कम रह गए। वो कोटा पूरा करेंगे तो उनकी फाइनेंसिंग स्टार्ट होगी। तो इसलिए वो कहते हैं छोड़ो मारो गोली, चाहे इसमें डिस्काउंट दो चाहे इसमें ना कमाओ, ये वाले यूनिट फटाफट बेचो ताकि हमारी फाइनेंसिंग शुरू हो और बाकी परमिट्स आए और हम अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दें। तो ये दिस इज द राइट टाइम, प्रोवाइडेड उस घर को आप मिनिमम 5 साल रखेंगे तो, नहीं तो नहीं। अच्छा ठीक है सर, मेरा एक और आपसे एक सवाल है कि अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कैलगरी में करना चाहें या अपना फर्स्ट होम कैलगरी में लेना चाहें तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? हाँ, अगर रहना है तो जरूर,
इन्वेस्टमेंट करनी है तो नो। अच्छा अगर रहना है आपका फर्स्ट हम कह रहे हैं आप बिल्कुल वहाँ जाके खुद रहिए, वहाँ बहुत सस्ता है, आपको 4.5-5 लाख मिल जाएंगे। यही हम वहाँ पर 3-3 लाख के बेचा करते थे, 280, 285, 290, आज वो भी महंगे हो गए। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए मैं यहाँ अगेंस्ट हूँ। मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि खराब इन्वेस्टमेंट है, पर AA, AAA नहीं है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी ऑयल बेस्ड है, वो कभी भी चेंज हो सकती है। ऑलरेडी वहाँ पर बहुत भारी आग लगी प्राइस के अंदर। कैलगरी के अंदर जो एक घर, एवरेज घर की बात कर रहा हूँ, कॉन्डो की बात नहीं कर रहा, जो 4,30,000 का था 2018 में, आज 5,51 का है। लगभग 1,22,000 की कीमत बढ़ी है। कहने को लगता है ज्यादा, लेकिन अगर बाकी किचनों से मुकाबला करो तो बहुत कम बढ़ी है। लेकिन वहाँ पर क्योंकि सस्ता है तो अफोर्डेबिलिटी है। अगर आपकी वहाँ पर जॉब या बिजनेस चल सकता है और आप वहाँ पर खुद रहेंगे, नॉट ए बैड आइडिया, फिर तो आपको लेना ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए उसी अमाउंट के अंदर मैं आपको यहाँ पर बड़े अच्छे दिलवा दूंगा। जरूरी आपने फ्लाइट पकड़ के जाना है कल को कोई प्रॉब्लम आए तो? क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, हमारे पास सेविंग्स अच्छी हैं, लेकिन हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन उस तरह का कर लें कि हम उसको एट द टाइम ऑफ मॉर्गेज हम उसको सेल आउट कर दें, तो इट्स अ गुड ऑप्शन और नो? वेरी गुड ऑप्शन। ज्यादातर लोग ये बात करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपकी इनकम जस्टिफाई नहीं कर रही और आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर दी और अगर आप जस्टिफाई कल को ना कर सके और आपने असाइनमेंट में बेच दिया, तो आपके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा आ जाएंगी। यू मे एंड अप पेइंग अप टू 47% टैक्स, इनकम टैक्स, एंड ऑन टॉप ऑफ इट इनकम के ऊपर 13% HST, 60% तो आपने गवर्नमेंट को दे दिया, फिर क्या बचा आपके पास? तो इसीलिए ये सब बातें फोन पे मत करिए, आप मिलिए, सारी बातों को समझिए। ये आपकी हार्ड अर्न मनी है, जल्दबाजी में किसी की बात सुन के मत कर दीजिएगा। उसका भी एक तरीका होता है असाइनमेंट में बेचने का, ताकि आप टैक्स से कैसे बच सकें। ठीक है, मैं जरूर आपसे आपका मैसेज करके फिर आपसे अपॉइंटमेंट लूंगी। जी मैसेज करिएगा, क्योंकि फोन मैं नहीं उठाता बिकॉज ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स। मेरे लिए इम्प्रैक्टिकल है, फोन उठाना ही मुश्किल हो चुका है। तो मेरा फोन फॉरवर्ड हो जाता है मेरे ऑफिस में, जो मेरे असिस्टेंट्स हैं वो उसको स्क्रीन करके मुझे देते हैं। द बेस्ट वे इज टू टॉक टू मी, जो टेक्स्ट मैसेज मी, और मेरी कॉल तुम्हें इमीडिएटली आएगी जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा। 647-299-4757, 647-299-4757। थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी के साथ मैं चाहूंगी कॉलर्स हमारे साथ बने रहे। हम लोग स्टेशन आईडी के बाद वापस आते हैं। पीके सर क्या कहते हैं? थैंक यू। हाँ जी। Chin Radio on 91.9 FM. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media Group, established in 2001, is a media company with a 360-degree approach in reaching our audience over 5 platforms: television, radio, newspaper, online news portal, and mobile app. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan, and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan, and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का #1 रेडियो स्टेशन FM 91.9, All English 24/7 television network, and Y Media Plus. Advertise with us. Call us at 416-475-5000. 416-475-5000. Y Media है ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स फॉर दिस ईयर्स टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कौन कौन से सेलिब्रिटीज इस बार वॉक करने वाले हैं रेड कार्पेट पर? कौन कौन सी फिल्में लॉन्च की जाएंगी एट टिफ? कौन सी बड़ी साउथ एशियन फिल्में इस बार स्क्रीन होने वाली हैं टिफ में? एंड ऑल द मेजर अपडेट्स अगर आप चाहते हैं तो वाई मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। मिडवीक न्यूज़पेपर, चैनल वाई, वाई मीडिया प्लस, रेडियो वाई एंड हमारी वेबसाइट southasiandaily.com। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें हमारे नंबर पर 416-475-5000, 416-475-5000।
वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो वाई साउथ एशियन पल्स ड्राइव टाइम ब्रॉट यू बाय वाई मीडिया। और मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं पीके सर, जहां पे हम लोग बहुत सी बातें यहाँ पे कर रहे हैं। कॉलर्स के भी काफी सवाल जो है सर आपके लिए आ रहे हैं, तो एक बार नंबर और रिपीट कर देती हूँ। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप बिल्कुल पीके सबरवाल साहब को फोन कर सकते हैं। रियल एस्टेट से रिलेटेड एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, कॉल अस ऑन 905-226-9109 पे। नंबर है 905-226-9109 पे। तो सर थोड़ी देर पहले मैडम आके गए, उन्होंने आपसे काफी सजेशंस लिए अबाउट द इन्वेस्टमेंट की इस समय कहाँ और कैसे क्या करना चाहिए। वैसे एक और चीज हमने सुना था कि बिल्डर्स जो हैं प्रोजेक्ट्स अपने काफी डिले कर रहे हैं, उससे रिलेटेड व्हाट यू थिंक, गवर्नमेंट क्या कुछ इस समय कर रही है इस चीज से रिलेटेड? वेरी नाइस बेटा, है ना, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये आपने देखा ही होगा, पिछले हफ्ते भी हमने बोला था कि 31 अब तक, पहले 24 थे, अब 22 से पहले अब 31 हो चुके हैं। GTHA कॉन्डो प्रोजेक्ट जो है डिलेड, क्योंकि डेवलपर जो है अच्छी मार्केट कंडीशन की इंतजार कर रहे हैं टू लॉन्च। इसलिए मैंने उन मैडम को बोला था कि इस वक्त इंसेंटिव जबरदस्त मिल रहे हैं, यही टाइम बुक करने का। और ये तो खैर ये डिले हुआ है। एन एडिशनल 8,000 यूनिट्स अब तक और जुड़ चुके होते अगर ये डिले ना करते तो। 8,000 यूनिट, कोई मजाक नहीं है कुछ का। उसमें सबसे ज्यादा जो है हैमिल्टन के अंदर आ रहे थे, 2,000 से ज्यादा। होता क्या है, जो इंसेंटिव्स की मैं बात कर रहा था मैडम को, कि बिल्डर को 70% अपना कोटा, 75 भी पूरा करना होता है लेंडर से गो हेड लेने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर 500 यूनिट है एक बिल्डिंग के अंदर, तो उसका अगर हम 70% भी लें तो 350 यूनिट उनको कम से कम ऑन पेपर भेजने पड़ते हैं। तो मान लीजिए किसी के 350 की जगह 340 बिके हैं, तो वो 10 के चक्कर में पूरा प्रोजेक्ट लेट नहीं करना चाहता, तो फटाफट उसको डिस्काउंट हैवी देके उसने कह दिया कि क्योंकि मार्केट स्लो है तो ले लो डिस्काउंट। लेकिन ये 350 से पूरे हो जाएंगे तो बाकी के 150 बिल्डर फिर अपनी मर्जी से बेचेगा आराम से, क्योंकि वो फिर उसमें कमा के बेचेगा। जब वो कीमतें बढ़ाएगा तो हम लोग लाइन लगा लेते हैं। इसलिए मैं मैडम को समझा रहा था कि दिस इज द राइट टाइम। अब आपने कहा कि गवर्नमेंट इसके बारे में इंसेंटिव्स, यस, अभी शॉन फ्रेजर साहब जो हमारे हाउसिंग मिनिस्टर, उन्होंने भी टैक्स इंसेंटिव की और फाइनेंसिंग अरेंजमेंट की बात की है बिल्डर्स के साथ। और उन्होंने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है विल इंजेक्ट सम मच नीडेड अर्जेंसी जो है उसकी जरूरत होगी, तो उसके लिए लाएंगे। उन्होंने वो टैक्स इंसेंटिव की बात भी कर रहे हैं और वो फाइनेंसिंग की भी बात कर रहे हैं। अभी ये उन्होंने बात वीकेंड के अंदर, ये भी CBC के वो इंटरव्यू दे रहे थे शान फ्रेजर साहब, तब वो यही बात वो कर रहे थे जो आपने क्वेश्चन किया। यस, उसका एग्जाम्पल, उसका आंसर यही है। उन्होंने कहा कि कुछ पॉलिसी अभी अंडर कंसिडरेशन है बाय द लॉ मेकर्स, जो कि विच विल बूस्ट द होम बिल्डिंग इन्वेंट्री जो है वो बढ़ाने के लिए वो ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको जो है इंसेंटिव देके और अफोर्डेबल होम की तरफ ज्यादा ध्यान देके काम किया जाए। यहाँ पर उन्होंने एक बात और भी कही कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए वो GST रिमूव करने की भी बात कर रहे हैं, विच इज ए ह्यूज अमाउंट। GST को रिमूव करने की बात भी चल रही है अफोर्डेबल होम अगर बनाते हैं तो। उसके अंदर वो फेडरल लैंड भी एलोकेट करने की बात कर रहे थे। ये बहुत सारे इंसेंटिव की बात चल रही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, है ना, कि ये ना हो कि ये पैसा अफोर्डेबल की जगह चला जाए लग्जरी अपार्टमेंट की तरफ। यहाँ पर होता है, जैसे भी देखो ग्रीन बेल्ट की बात चल रही थी, कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हुई, तो ये ना हो कि ये लग्जरी अपार्टमेंट की तरफ चला जाए, इसकी तरफ हमें बहुत ध्यान देना होगा। यस, गवर्नमेंट इसमें काम कर रही है एंड आई एम वेरी हैप्पी यू आस्क्ड ए वेरी वैलिड क्वेश्चन टुडे। तो है ना, आई थिंक कि थोड़ा टाइम भी हमारा हो गया और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं कंक्लूड करता हूँ एक दो बातें छोटी मोटी बताकर। जी सर। जी, बस मैं बताना चाहता हूँ कि इस वक्त बड़े भारी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, जल्दबाजी मत करिए। बिल्डर से हम आपको लेके देंगे, हम जो बिल्डर लिख के कागज में दे रहा है उसके अलावा भी हम नेगोशिएट करके दे रहे हैं। आज ही मैंने हमारे एक भाई, बहुत अच्छा लगा उस परिवार के साथ, अपनी वाइफ के साथ आए, एक बार अपने फादर ला के साथ भी आके मेरे को मिले। मैं जो प्राइस बिल्डर से लेके दे रहा था, आज ही मैंने इनको साइन करने के लिए कागज भिजवाए हैं। 12,000 उसके ऊपर और भी दिलवा दिए। वाओ। चलते उसके ऊपर दिलवा दिए।
हालांकि वो मेरे को अपने कागज सारे आज से 5-6 दिन पहले देकर चले गए थे। मैं उस रेट पे भी उनको दे सकता था, लेकिन जिसने मेरे पे विश्वास किया, मेरा धर्म कहता है कि मैं बिल्कुल ईमानदारी से काम करूं, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पे छोड़ दो। 5-6 दिन 4-5 दिन हो गए मैं उस पर काम कर रहा था। अल्टीमेटली जबरदस्ती मैं वो मनवा के लाया हूं। उस प्राइस के ऊपर अनदर 12,000, उस प्राइस के ऊपर 8,000 के बाद फिर 4,000 वो करवा के लाए और मैंने भिजवाया। मुझे प्राउड फील होता है इस बात का। अब देखो कल को अगर वो 12,000 सस्ता भी बेच देते हैं तो भी बाकियों के प्रॉफिट खा लेंगे, राइट? तो ये बड़ी बातें होती हैं। तो इसलिए वन विंडो सर्विस, जस्ट कॉन्टेक्ट मी 647-299-4757, 647-299-4757, और यू कैन विजिट teamsuperworld.com। मैसेज डालिए, टेक्स्ट मैसेज डालिए, आके मिलिए, डिस्कशन कीजिए, उसके बाद घर जाके सोचिए। थैंक यू वेरी मच एना, सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। थैंक यू सो मच। आपसे पहली बार बात करी है मैंने, वैसे आपको सुनते रहते हो जब भी सारा के साथ या युद्धवीर जी के साथ आप आते हैं, एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव चीजें बहुत क्लियरली समझ में आती हैं कि जिसको नहीं भी पता हो इसके बारे में उनको भी काफी नॉलेज आप दे जाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर कि आप इतनी नॉलेज जो है मार्केट के बारे में, आप जितना जानकारी आप हमें देते हैं वो हमें बहुत हेल्पफुल होती है। थैंक्स अ लॉट सर। मैं आपको एक बात बताऊं जी, साधारण शब्द बहुत इम्प्रेसिव होते हैं। So true। मैं बहुत बड़ी बड़ी अंग्रेजी मारने की कोशिश करूं या बहुत टफ हिंदी मारने की कोशिश करूं या संस्कृत बोलना शुरू करूं, उसमें मैं सिर्फ अपने आप को इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। लोगों को तो समझा ही नहीं पा रहा। लोगों की भाषा लोगों तक पहुंचाने के लिए लोगों की भाषा ही बोलनी पड़ेगी। So true। और वो सबसे आसान तरीका है। और ऑन टॉप ऑफ इट मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं इतना ज्यादा, तो मैं वैसे ही अंग्रेजी में जरा कमजोर हूँ। और प्लस हिंदी भी अगर मैं बोलता हूँ तो बड़ी साधारण शब्दों में बोलता हूँ ताकि एक आम आदमी को समझ आए जी। और जो फायदा क्या हुआ, लैंग्वेज किस लिए होती है? टू कम्युनिकेट। अगर मैं ऐसी लैंग्वेज बोल रहा हूँ जो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा तो मैं लैंग्वेज क्या बोल रहा हूँ? कई बार हम यहाँ पर भी बोलते हैं ना, हम जो देसी लोग हैं अंग्रेजों से ज्यादा अंग्रेजी मारने की कोशिश करते हैं। पता नहीं किसको इम्प्रेस कर रहे हैं, मुझे यही नहीं समझ आता। मुझे यही नहीं समझ आया आज तक, इम्प्रेस किसको कर रहे हैं। और अगर वो कहते हैं जी अंग्रेजी मार के मैं बहुत इंटेलिजेंट हो गया हूँ, गधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डोंकी। डोंकी। तो बस यही फर्क है। हिंदी में अगर गधा है तो अंग्रेजी में डोंकी। सही बात है। को फर्क हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। वो कह रहा है अंग्रेजी में डोंकी बोलूंगा तो शायद डोंकी घोड़ा बन जाएगा, है ना? बस इतना ही फर्क है हिंदी इंग्लिश में कि हिंदी में गधा तो अंग्रेजी में डोंकी। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोली है। बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू सो मच वाई मीडिया के साथ जुड़ने के लिए। रेडियो वाई 91.9 FM पे अपनी